ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। तो हम कल एकादशी में कथा सुन रहे थे जैसे कि भांडीर वन में किस तरह भगवान राधा कृष्ण का युगल शादी हुआ था जो ब्रह्मा जी ने किया था। वैसे भांडीर वन में बाकी भी बहुत सारे लीलाएं हुई हैं। इसी भांडीर वट के पास भगवान अपने गोप बालकों के साथ बहुत लीला किए हैं। एक बार की बात है, एक गोप बालक जो भगवान के साथ लीला करने आए थे, तो भगवान उसको देख के समझ गए थे कि ये थोड़ा भिन्न है, ये गोप बालक की तरह नहीं दिखता है। तो वो एक असुर था, उसका नाम था प्रलंबासुर। वो सोचा कि मैं अगर असुर के रूप में आऊंगा तो मुश्किल हो जाएगा, मैं अगर गोप बालक के रूप में आऊंगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये असुर प्रलंबासुर गोप के रूप में आया और बाकी सब गोप बालक पूछने लगे ये कहां से आया, ये कहां से आया। तो वो बोलने लग गया मैं नजदीक के गांव से आया हूं। तो गोप बालक लोग मान गए। और उस दिन कृष्ण और बलराम रस्सा रस्सी खेल रहे थे, मतलब खींचने का। और ये प्रलंबा ये सोच रहा था कि ये कृष्ण को मारना बहुत मुश्किल है लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो प्रीवियस वो तो अकाउंट सुन के आया होगा ना, मतलब ट्रैक रिकॉर्ड बाकी लोगों का क्या हुआ है। अभी अगासुर मर गया है, और फिर पूतना मर गई, और तृणाव्रत मर गया। ये सब तो उनके दोस्त लोग हैं, मतलब महाजन है, उनके बड़े बड़े लीडर थे। और ये प्रलंबासुर सोचा मैं कृष्ण को नहीं मार के मैं पहले बलराम जी को मार देता हूँ। और लग रहा है ये बलराम जी ही सबको सुरक्षा दे रहे हैं, और अगर बलराम जी को मार दूंगा तो कृष्ण अपने आप मर जाएंगे, और कृष्ण बलराम जब मर जाएंगे पूरा सारा ब्रज दुख में मर जाएंगे। तो ये सोच के वो बलराम जी के टारगेट लगाया था। तो उस दिन कृष्ण बलराम रस्सा रस्सी मतलब खींचा खींची टग ऑफ वार का खेल खेल रहे थे। और हुआ ऐसा, कृष्ण एक साइड में थे, बलराम जी और एक साइड में थे, और कृष्ण हार गए और बलराम जी जीत गए। और ऐसा पहले वो था कि जो हारेगा वो जो जीत रहा है उसको कंधे पे लेके जाएगा। तो ये ऐसे प्लान था। तो सब देखिए भांडीरवट के नीचे सब खड़े हो गए, एक के ऊपर एक खड़े हो गए, और कृष्ण के ऊपर श्रीदामा खड़े हो गए। कृष्ण श्रीदामा को पकड़े, और प्रलंबा बलराम जी के ऊपर ले लिए। तो बाकी सब गोप लोग ऐसे ऐसे घूम रहे थे, क्योंकि लेके जाना है अलग अलग जगह, जमुना किनारे लेने जाना है।
है? तो हुआ ये कि प्रलंबा बलराम जी को थोड़ा दूर, थोड़ा अलग अलग एक वन में ले लिया, ये सोच के कि थोड़ा दूर ले लूंगा तो 1 to 1 टारगेट कर पाऊंगा और फिर उसको बलराम जी को वध कर दूंगा। और फिर प्रलंबासुर बड़े होने लग गए, बड़े होने लग गए, बड़े होने लग गए, और प्रलंबा बहुत बड़ा हो गया। और बलराम जी को लगा कि अरे मैं ऊपर कैसे जा रहा हूँ, मैं ऊपर कैसे जा रहा हूँ, पहले तो नीचे बैठा था, मैं ऊपर कैसे जा रहा हूँ। तो कुछ समय के बाद बलराम जी ने क्या किया, अपना भी वेट बढ़ाया, और जब वजन बढ़ाया तो प्रलंबासुर बलराम जी का वजन और ले नहीं पाया। फिर प्रलंबासुर अपना शरीर, असुर शरीर बढ़ाने लग गया। फिर बलराम जी अपने मुक्के से प्रलंबासुर की सर को ऐसे मारे कि प्रलंबासुर गिर के पूरा ब्लड उसका उल्टी करके गिर गया। तो जय दाऊ जी महाराज की। तो ये लीला ये भांडेर वन में हुआ था। पर हमारे आचार्यगण बताते हैं कि बलराम जी केवल 2 असुर को ब्रज में मारे थे। एक असुर है प्रलंबासुर जो भांडेर वन में, और दूसरा असुर है धेनुकासुर तालवन में। दूसरा और कोई भी असुर बलराम जी ने वध नहीं किया, बाकी सब कृष्ण ने किया। हमारे आचार्यगण बताते हैं कि प्रलंबासुर और धेनुकासुर को ही क्यों बलराम जी, कृष्ण क्यों नहीं मारे। आचार्यगण बताते हैं प्रलंबासुर मिथ्या अहंकार का प्रतीक है, और जो अहंकार हम कल कथा में सुन रहे थे, केवल गुरुदेव ही उसको हटाते हैं। भगवान कृष्ण जीवात्माओं की अहंकार से बिल्कुल नाता नहीं रखते हैं। परमात्मा के रूप में कृष्ण हमारे हृदय में तो हैं, पर कोई मर्डर करना चाहता है, ठीक है भाई मर्डर करो, तुम्हारा जो भुगतेगा भुगतना। कोई अगर कुछ अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा करो, तुमको अच्छा पुण्य कर्म मिल जाएगा। तो भगवान परमात्मा के रूप में जीवात्मा को खाली वेट करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि कब ये जीवात्मा मेरी ओर देखेगा। पर जीवात्मा का मिथ्या अहंकार उसकी और जो गलतियां करते हैं उसको कुछ नहीं बोलते। पर जैसे ही जीवात्मा थोड़ा सुधरने का कोशिश करता है तो तुरंत कृष्ण जीवात्मा को गुरु के हवाले करते हैं। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड भ्रमण करने के बाद भाग्यवान जीव ही होता है जो गुरु के प्रसाद से कृष्ण की प्राप्ति करता है। तो प्रलंबासुर मिथ्या अहंकार है, और ये मिथ्या अहंकार केवल गुरुदेव के कृपा से ही जा सकता है। कृष्ण आपको कभी नहीं बोलेंगे कि ये गलती हो रहा है तेरा, और बलराम जी ही हमको बोलेंगे, और बलराम जी हमारे गुरुदेव हैं, आदि गुरु हैं। और आदि गुरु होने के नाते बलराम जी प्रलंबासुर का वध किया, और आचार्यगण बताते हैं बलराम जी गुरु के प्रतीक हैं। और ये प्रलंबासुर मिथ्या अहंकार है। हमको अगर ये मिथ्या अहंकार को त्याग करना है, हमको ये भांडेर वन में बलराम जी दाऊ जी महाराज को प्रार्थना करना चाहिए। मिथ्या अहंकार ही हमको कृष्ण से रिश्ता बनाने में रोक रहा है। तो ये प्रलंबासुर का, और जब तालवन में हम जाएंगे तो धेनुकासुर का कथा सुनेंगे, उस समय हम डिस्कस करेंगे क्यों धेनुकासुर का वध बलराम जी किए। वैसे धेनुकासुर क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या प्रतीक है, जो बलराम जी को ही मारना पड़ा और कृष्ण नहीं मारे। तो कृष्ण हमारे मिथ्या अहंकार से कोई भी रिश्ता नहीं रखते हैं, और बलराम जी क्योंकि गुरु शासन करते हैं, गुरु का अर्थ है शासन करना। हम देखते हैं भगवत गीता में कृष्ण जब अर्जुन जब कृष्ण को बहुत कुछ बताते हैं, पहले अध्याय में कृष्ण कुछ नहीं बोलते हैं,
और जैसे ही अर्जुन कृष्ण को गुरु मानते हैं तब गुरु शासन करते हैं कृष्ण। तो उसी तरह बलराम जी आदि गुरु हैं और अहंकार केवल सदुपदेश से, शासन से ही जा सकता है। और जब गुरु सदुपदेश देते हैं और शिष्य उसको अपने जीवन में पालन करता है तो शिष्य का श्रेय, जीवन में श्रेय चंद्रिका जागृत होता है। तो ये लीला भी भांडिरवन में हुआ है। और दूसरा और एक लीला भांडिरवन में हुआ है। एक दिन भांडिर वट के नीचे और यमुना किनारे बहुत सारे गोप बालक लोग प्रसाद सेवन कर रहे थे, पर कृष्ण देखे कि गाय लोग थोड़ा अंदर चले गए। वो प्रसाद इतना ले रहे थे, खेल रहे थे, भूल ही गए कि गाय लोग चरण करते 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 अंदर चले गए हैं। और गाय लोग अंदर जाके एक मुंज, इस भांडिर वन में एक छोटा उपवन भी है जिसका नाम है मुंज अटवी। अटवी मतलब अटसी, अटसी मतलब जंगल, मतलब उपवन मतलब वन के अंदर वन, उसको अटसी बोलते हैं, मुंज अटवी। इस अटसी, इस उपवन में, मुंज उपवन में बहुत बड़े बड़े घास की तरह पेड़ होते थे। और उस घास के पेड़ से लोभित होके ये गाय लोग चले गए थे। पर बैसाख की महीना था और क्योंकि गर्मी था तो इसलिए किसी कारण बस आग लग गया और आग से कृष्ण इसी जगह पूरा आग को निगल के अपने गोप बालकों को, सखाओं को और गायों को बचाए थे, जिसका कथा हमने एक एकादशी में किया था। तो कृष्ण सोच रहे थे कि अरे मैं तो थोड़ा सा छोटा सा क्या मिट्टी खा लिया तो कितना हो हल्ला हो गया ब्रज में, मैया ने क्या किया, तो अगर मैं आग ही निकल जाऊंगा तो कितना बड़ा हो हल्ला हो जाएगा। इसलिए कृष्ण अपने गोप बालकों को बोलते हैं आंख बंद कर दो, कुछ देखो मत क्या हो रहा है। तो सारे गोप बालक आंख बंद कर देते हैं, फिर कृष्ण पूरा आग निकल जाते हैं। तो उसी तरह हमारा भी जो त्रिताप है, इस संसार का दुख है, कृष्ण सब कुछ निकलने के लिए तैयार हैं अगर हम आंख बंद करके केवल शरणागत होने का तैयार रखते हैं। कृष्ण तैयार है हमको मुक्ति देके पूरा ब्रज का आनंद प्रदान करने के लिए, पर हम क्या तैयार हैं अनन्य रूप से शरणागति होने का? क्योंकि हम तैयार नहीं है, इसीलिए हमारा संसार दुख कंटिन्यू हो रहा है। तो ये लीला भी भांडिर वन में होती है। भांडिर वन से आगे जाके हम आते हैं एक जगह जिसका नाम है माठ। ये बमसी बट की कहानी हम थोड़ा बाद में करेंगे। तो आप देखिए इधर आगे जाके एक जगह आता है माठ। छोटा सा जगह है, छोटा सा गांव है, पर उस समय पूरा ये जितना सारा ब्रज में मिट्टी का बर्तन बनता था, सब ये माट गांव से जाता था। नंद महाराज, वृषभानु महाराज, जितने सारे गोप बालक, गोप लोगों का जितने सारे मिट्टी का बर्तन सब यूज होता था, व्यवहार होता था, ये माट ग्राम से जाता था। बहुत सारे कुम्हार रहते थे। कुम्हार समझते हैं? पॉटर्स, जिनके पास वो चक्री होता है, ऐसे करके बनाते हैं। तो कुम्हार लोग रहते हैं और ये यहाँ से सब ट्रांसपोर्ट होके नंदगांव और बाकी जगह जाता था। तो इसीलिए इस जगह का नाम पड़ा माट, जहाँ पे कृष्ण लेते थे मिट्टी का बर्तन। नंद महाराज मिट्टी का बर्तन लेते थे। और आप देखेंगे बेणुकूप के पास, भांडेर वन के पास एक जगह है बमसी बट, द फेमस बमसी बट ऑफ वृंदावन। आपने सुना है कि श्री यमुना जी की तट हो या बमसी बट हो, ऐसे गाने में, बहुत गाने में ये बमसी बट का कहानी आएगा। और ये बमसी बट अत्यंत रमणीय स्थान है, एक बट वृक्ष है और बहुत सुंदर रमणीय स्थान है यमुना किनारे, अभी भी बहुत रमणीय है। आप सब में कितने लोग बमसी बट गए हैं, मैं देखना चाहता हूँ।
ओ राधा प्रेमानंद, बाकी सब नहीं है, आपका जीवन वेस्ट है। तो ये बंसी बट बहुत ही रमणीय स्थान है। और कृष्ण बंसी बट में खड़े होके वेणुनाद करते थे, तो सारे गोपी लोग आकर्षित होके बंसी बट में आके लीला होता था इधर। और इसी बंसी बट में एक बहुत सुंदर लीला हुआ है, जिसका जिसका हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में जब कृष्ण ब्रज से मथुरा जा रहे थे, उस समय सारे गोप बालक जो थे वो रो रहे थे। गोपियां लोग तो पूरा रथ को ही, हमने कथा सुना कि किस तरह गोपियां लोग पूरा रथ के ऊपर हावी हो गए थे, पर गोप बालक लोग जंगल चले गए। और जंगल, उनको पता था कृष्ण यही रास्ते पे आएंगे मथुरा जाने के लिए, यही रास्ता लेगा कान्हा मथुरा जाने के लिए। तो गोप बालक लोग सोचे कि हम अगर जंगल में जाके कृष्ण को जंगल दिखाएंगे, वृंदावन दिखाएंगे और हम रोएंगे तो शायद कृष्ण रो सकता है। तो श्रीदामा दौड़ दौड़ के आके ये बंसी भट्ट के पास पहुंचे। और जब कृष्ण नंद गांव से लेके मथुरा आ रहे थे, जब ये बंसी भट्ट के पास पहुंचे तो श्रीदामा उधर कृष्ण को बताया कि आप मत जाइए। तो कृष्ण इधर श्रीदामा जी को बताते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो कल तक परसों तक आ जाऊंगा, 1-2 दिन में आ जाऊंगा, तुम इधर ही रहो ना। तो श्रीदामा उधर वेट करने लगे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, और अभी भी आप देखेंगे कि उधर एक श्रीदामा जी का मंदिर है। अभी भी श्रीदामा 4500 साल अपेक्षा किए, भगवान आए नहीं। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु जब बंसी भट्ट के पास आए तो चित्कार करने लगे, श्रीदामा श्रीदामा श्रीदामा, मैं आ गया हूँ श्रीदामा, मैं आ गया हूँ श्रीदामा। तो उस समय जो श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ जो गए थे उनके साथ, उस समय कहा जाता है कि श्रीदामा आविर्भूत हुए और श्री चैतन्य महाप्रभु आलिंगन किए और बोले कि मैं आ गया हूँ श्रीदामा। तो ये बंसी भट्ट का स्थान धैर्य का भी स्थान है। हम भक्ति तो करते हैं पर हमारा धैर्य भी रहना चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं भक्ति में प्रगति करने के लिए 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं। और पहला सबसे महत्वपूर्ण है उत्साह। उत्साह हमारा होना चाहिए भक्ति करने के लिए, जप करने के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए, वो उत्साह है, एंथुसियाज्म। और दूसरा है निश्चयात, मतलब कॉन्फिडेंस कि मैं अगर हरि नाम ले रहा हूं, भगवान का सेवा कर रहा हूं, तो जरूर मेरा प्रगति होगा। वैष्णव की सेवा नाम रुचि से चैतन्य महाप्रभु आए हैं मेरे को भगवत धाम लेके जाने। और तीसरा है धैर्य। ऐसे कभी हमको सोचना नहीं चाहिए मैं सो जाऊंगा और सुबह सुबह उठ के मेरे पीछे एक गोलाकार हैलो घूम रहा है कि मैं अभी शुद्ध भक्त बन गया। तो ये प्रयास हमको जारी रखना पड़ेगा, हरिनाम करना पड़ेगा। और जरूर ठाकुर जी आएंगे, जरूर ठाकुर जी आएंगे। इसलिए हम इस कार्तिक में सुंदर सा गाना लिख रहे हैं। तो वो गाना पहले से भी है पर हम उसको चेंज कर रहे हैं, क्योंकि जो गाना था वो एक्चुअली शास्त्र के अनुसार नहीं है। आप सब ने वो गाने को जानते होंगे, पर मैं एक सुंदर धुन दिया है उस गाने में और थोड़ा चेंज कर दिया क्योंकि वो शास्त्र के अनुसार नहीं है। तो जो पेशेंस, धैर्य बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमको प्रार्थना करना चाहिए, इतना तो करना स्वामी। ये गाना आपने जाना होगा, पर इस गाने को हमने थोड़ा चेंज कर दिया। इतना तो करो किशोरी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करो किशोरी, जब प्राण तन से निकले, तेरे श्याम का नाम लेके
के मेरा प्राण तन से निकले, मेरा प्राण तन से निकले, इतना तो करो किशोरी, मेरे प्राण तन से निकले। श्री यमुना जी का तट हो, मन में भी बंसी बट हो। श्री यमुना जी का तट हो, मन में भी बंसी बट हो। तेरो सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करो किशोरी, जब प्राण तन से निकले। तो हमने थोड़ा एडिट कर दिया और आगे भी हम लिख रहे हैं, मैं और कुशल बिहारी प्रभु। जय कुशल बिहारी प्रभु की। जब से कुशल बिहारी प्रभु आए हैं हमारे दासोस्मी परिवार में, तो हमारा दासोस्मी परिवार में 4 चांद मच गया है। तो ये एक वैष्णव का गुण है, जो वैष्णव जहां जाता है सब कुछ सबको कृष्णमय कर देता है। तो ये हमारा प्रार्थना होना चाहिए। गोस्वामी लोग, आचार्यगण ये रास्ता हमको दिखाए हैं, ये प्रार्थना का रास्ता दिखाए हैं। वो कभी नहीं बोलते हैं कि कृष्ण, वो कभी कृष्ण को कृष्ण अभी आप आइए हमको लेने के लिए, वो अपना योग्यता बनाते हैं। रूप गोस्वामी, सड़ गोस्वामी ब्रज में वितरण करते थे और क्या गाके, हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे नंद सुनो कुतो। हे राधा रानी, हे कृष्ण, आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं? श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले, कालिंदी वने कुतो। गोवर्धन के कल्प के, गोवर्धन पर्वत के नीचे क्या आप हैं, या कालिंदी यमुना जी के तट में आप हैं? कहाँ हैं आप? घोष्वांतो इति सर्वतो ब्रजपुरे, खेदेर महाविह्वलो। धैर्यता के साथ प्रार्थना करते हुए वो सड़ गोस्वामी लोग ब्रज में विचरण करते थे, ये प्रार्थना करते हुए, हे राधा रानी, हे कृष्ण, कैसे हम आपका दर्शन प्राप्त कर पाए, सेवा कर पाए। तो धैर्य पूर्वक जब कोई प्रार्थना करता है कृष्ण से, कृष्ण की कृपा जरूर प्राप्त होता है। और ये भांडीर वन में बंसी बट में ये प्रतीत है धैर्य का। और भांडीर वन और बंसी बट से आगे जाके माठ ग्राम के बाद हम आएंगे बेल वन में। देखिए इधर 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 है बेल वन, ये पूरा यमुना से सटके है। और आप अगर बेलवन के इस साइड जाएंगे और वृंदावन आएगा, इधर वृंदावन आएगा और वृंदावन की केसी घाट आएगा। आपने केसी घाट का हम दर्शन करेंगे। तो बेलवन के बस ऑपोजिट डायरेक्शन में केसी घाट आएगा और इस साइड बेलवन है, या फिर श्री की मंदिर है, लक्ष्मी की मंदिर है। हमने कथा सुना था, भागवत कथा, आप जो यूट्यूब में सुने होंगे कि लक्ष्मी देवी इधर आके तपस्या कर रहे हैं। जय श्री श्री लक्ष्मी माता की। हम एक श्लोक उच्चारण करेंगे, क्योंकि लक्ष्मी देवी तो हम सबको, तो लक्ष्मी जी चाहिए, तो थोड़ा आप सबको भी चाहिए। तो हम एक प्रार्थना करेंगे लक्ष्मी जी से। माता, माता समस्त जगतां, माता समस्त जगतां मधुकैटभारे, बक्षो बिहारिणी मनोहर दिव्य मूर्ति, श्री स्वामिनी हृत जना प्रिय दानशीले, श्री वेंकटेश दैते तव सुप्रभातम, माता समस्त जगतां मधुकैटभारे,
वक्षो विहारिणी, वक्षो विहारिणी मनोहर दिव्य मूर्ति, श्री स्वामिनी हृत जना प्रियदानशीले, श्री वेंकटेश दयिते तव सुप्रभातम। तो लक्ष्मी देवी हैं, माता हैं, जगन माता है लक्ष्मी देवी। तो लक्ष्मी देवी इधर आके तपस्या करते हैं ब्रज में प्रवेश करने के लिए। आपने कथा सुना होगा भागवत कथा में, क्यों लक्ष्मी देवी प्रवेश नहीं कर पाती हैं। तो एक दिन कृष्ण, ये लीला हमने भागवत क्लास में नहीं किया था, एक दिन कृष्ण बहुत परेशान हो जाते हैं, बोलते अरे ये प्रवेश नहीं कर पाएगा, इतना तपस्या कर रहा है, हालांकि कृष्ण की ही पत्नी है, तो कृष्ण को तो खराब लगेगा ही लगेगा। तो कृष्ण एक दिन इतना परेशान हो जाते हैं, तो सारे गोपी लोगों को बोलते हैं मैं आ रहा हूँ थोड़ा बेलबन से। तो गोपी लोग पूछते हैं क्यों? ना उधर लक्ष्मी जी हैं, थोड़ा देख के आऊंगा। गोपी बोले लक्ष्मी जी है बेलबन में, हमको पता नहीं, तुम क्या करेगा उधर जाके? ऐसे ही घूम के आऊंगा, थोड़ा लक्ष्मी से प्रार्थना करें। तो गोपी लोग हंसने लगे, क्या कृष्ण तुम भी बोलता रहता है, तुम नारायण है, ये है लक्ष्मी है, अपने पत्नी से मिलके आएगा। तो ऐसे गोपी लोग मजाक उड़ाने लगे। और कृष्ण बेलवन आने से पहले सोचते हैं कि मैं अगर कृष्ण के स्वरूप में, श्याम सुंदर के स्वरूप में आऊंगा, तो फिर लक्ष्मी जी फिर से मेरे को प्रार्थना करेंगे कि मेरे को गोपी बना दीजिए, रासलीला में प्रवेश कीजिए, जो मैं कर नहीं पाऊंगा क्योंकि वो अपना ऐश्वर्य त्याग करने के लिए राजी नहीं है। कृष्ण क्या है, जाते तो हैं चल चल के, फिर जैसे ही श्री मंदिर लक्ष्मी जी जहां तपस्या कर रहे हैं, वहां पे एक छोटा सा बच्चा बन जाते हैं, स्मॉल किड, एंड ही स्टार्ट्स क्राइंग। आपको पता होगा जब बच्चे लोग रोते हैं, हम कभी कभी हमारे मंदिर में भागवत क्लास चलता है और एक बच्चा रोने लग जाता है, माय गुडनेस, पूरा जब तक बच्चा चुप नहीं है भागवत क्लास हो ही नहीं पाएगा। दैट इज द पावर ऑफ द क्राइंग ऑफ ए चाइल्ड, कि भागवत क्लास को बंद कर दे। समझ रहे हैं, बच्चा जब रोता है सब क्लास, तपस्या, जप सब भंग हो जाता है। इसीलिए माताओं को दंडवत प्रणाम। The mothers are really great that they can tolerate the crying of child. तो रोने लग गए। तो लक्ष्मी जी तपस्या कर रहे हैं, ये आवाज उनके कान में घुस के पूरा ऐसे मानो कि ईयर ड्रम फटा दे रहा है। अब जब सोचिए कृष्ण जो समस्त आवाज, समस्त ध्वनि के स्रोत हैं, वो आवाज लगा रहे हैं, तो कितना बड़ा आवाज होगा। तो लक्ष्मी देवी को लग रहा था कि मेरा कान फट जाएगा, कौन बच्चा आ गया मेरे तपस्या भंग करने के लिए। तो लक्ष्मी जी जब ये छोटे बच्चे को दर्शन करते हैं, लक्ष्मी जी का हृदय पूरा मेल्ट हो जाता है और आंखों से अश्रु निकलने लगते हैं कि कौन ये बच्चे को छोड़ दिया ऐसे। तो लक्ष्मी जी बोलते हैं इसको कुछ खिलाना पड़ेगा, ये तो भूखा है। तो लक्ष्मी जी दौड़ के ढूंढने लगते हैं, पर बेलवन में कुछ नहीं मिलता है। तो किसी तरह लक्ष्मी जी थोड़ा चावल दाल भिक्षा मांग के आते हैं। लक्ष्मी जी भिक्षा मांगते हैं कृष्ण को खिलाने के लिए, ये है कृष्ण लीला। तो इसीलिए जिस लीला में प्रवेश करने के लिए लक्ष्मी जी भिक्षा मांगना पड़ा, और हम सोच रहे हैं बिना भिक्षा मांगे गुरु से, कृष्ण से, श्रीमती राधा रानी से कृष्ण लीला में प्रवेश कर दें। लक्ष्मी जी को भिक्षा मांगना पड़ रहा है। तो लक्ष्मी जी जाके भिक्षा मांगने लग गई, बहुत भिक्षा, किसी तरह उनको थोड़ा दाल फिर कृष्ण अपने आप से
अपने आप से खिचड़ी खा के वापस चले जाते हैं और फिर लक्ष्मी जी तपस्या करने लगते हैं। और ये लीला पौष मास के एक गुरुवार में हुआ है, और इसीलिए पौष मास के गुरुवार में ये बेलवन में खिचड़ी मेला होता है। सारे ब्रजवासी लोग आके खिचड़ी वितरण करते हैं, लक्ष्मी जी को भोग लगाते हैं, सबको खिचड़ी वितरण करते हैं। और क्योंकि किसी को भी पता नहीं महीने के कौन से गुरुवार में ये हुआ था, इसलिए महीने के चारों गुरुवार में, पौष मास के चारों गुरुवार में ये खिचड़ी मेला ब्रज में लगता है, जहाँ पे लक्ष्मी जी अपने हाथों से भिक्षा मांग के कृष्ण को खिचड़ी खिलाए थे। कृष्ण को भिक्षा मांगा हुआ चीज बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए कृष्ण अपने भक्तों को भीख मंगा बना देते हैं। सब चला जाता है, ना बाल रहता है ना माल रहता है पॉकेट में, क्योंकि कृष्ण भिखारियों को बहुत प्रेम करते हैं। तो लक्ष्मी जी को भी भिखारी बना दिए ताकि वो भिक्षा मांग के सब कुछ बना के कृष्ण को खिलाएंगे। तो भिक्षा का पदार्थ कृष्ण को बहुत प्रेम है, क्योंकि कृष्ण जानते हैं कि ये भिक्षुक बनेगा, नम्र बनेगा, तब जाके ब्रज में प्रवेश कर पाएगा। श्री श्री बेलवन बिल्वावन श्रीवन धाम की, श्री श्री भांडिरवन बंसी बट की, श्री माठ ग्राम की, श्री श्री ब्रजमंडल परिक्रमा की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो कल हम मान सरोवर का दर्शन करेंगे और सुंदर कथा मान सरोवर का करेंगे और पानी घाट का भी करेंगे। पानी घाट में भगवान ने बहुत अत्यंत रमणीय लीला किए हैं, जिसका हम कथा सुनेंगे। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय।